हेलो एवरीवन, मैं हूं अनवर अहमद और आपका स्वागत करता हूं अहमद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को। अब ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझने के लिए आपको पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वीडियो को देख करके आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को समझाने के लिए या समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एट x इक्वल टू 4। यानी यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में किया था कि यहाँ पर पूरे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का नाम हमने बोला कि p है और यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुई है वो x है। और आगे बोला है कि अगर हम x के प्लेस पर 4 रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। तो इस तरीके से आपको वैल्यू समझ में आ गई होगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है? x के प्लेस पर आप कोई भी वैल्यू पुट करें और वैल्यू पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, x के प्लेस पर कोई भी नंबर रखेंगे और नंबर रखने के बाद जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी देखिए। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। क्या सॉल्व किया है? हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, पहले हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं समझने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हमने क्या किया कि x के प्लेस पर यहाँ पर हमने 4 लिख दिया, तो ये x के प्लेस पर 4 आ गया। यहाँ पर 7x है तो x के प्लेस पर ये 4 आ गया और ये 10 लिखा, 10 लिख दिया। अब अगली लाइन में हमें क्या करना है? अगली लाइन में हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर है तो आ जाएगा 16, 7 इंटू 4 हम लोग कर सकते हैं, तो कर दिया 28 आ गया और ये 10 लिख दिया। तो इस तरीके से सारे जो नंबर हमारे पास आए सबके पास प्लस के साइन हैं, तो ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे और हमारे पास आएगा 54। और ये जो 54 है ये पॉजिटिव होगा क्योंकि सबके पास प्लस का साइन है, तो इसके पास भी प्लस का साइन होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू y इक्वल टू पॉलिनोमियल इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3 वेयर y इक्वल टू -2। यानी y इक्वल टू -2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी ये हमें बताना है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है। अभी इन्हीं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पर हम लोग ज़ीरो को समझेंगे तो वो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए पहले मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया? रिप्लेस किया है y को। क्या थी हमारे पास पॉलिनोमियल? क्या थी हमारे पास? थी पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 जब हमने लिख दिया तो अब y के प्लेस पर हमने क्या यूज़ करना है? -2। तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया और 3 के प्लेस पर 3 लिख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग करेंगे माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 की जगह पे 3 रहेगा। अब ये 4 के पास, अब ये जो हमारा 4 है इस 4 के पास प्लस का साइन है, यानी कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। 3 के पास माइनस का साइन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अलग अलग यानी अपोजिट साइन होते हैं तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन बीच में कोई डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होना चाहिए। तो हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और 1 क्यों आएगा? क्योंकि हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, और 4 जो कि प्लस का है तो इसलिए ये भी प्लस का ही होगा। तो इस तरीके से हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आया 54, दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आया 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है। अब इस बॉक्स में हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। अब फिर से सॉल्व करने का क्या मतलब है? फिर से सॉल्व करने का ये मतलब है कि अब हम x के प्लेस पर -2 लेंगे। हमारी पॉलिनोमियल सेम रहेगी लेकिन x के प्लेस पर -2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हमारे पास फिर से एक बार हम लोग इसके ऊपर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हम x के प्लेस पर -2 लिखेंगे, x के प्लेस पर -2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x के प्लेस पर हमने -2 लिख लिया, यहाँ पर भी x के प्लेस पर -2 लिख लिया और बाकी प्लस है, 7 है,
प्लस है और 10 है, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो 4 ये जो हमारा है वो प्लस का आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मतलब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, और 7 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 14, और इसी तरीके प्लस का 10 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, और ये माइनस का है। तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप क्या करें, 14 में से डायरेक्ट 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि 14 माइनस का है, 10 प्लस का है, अपोजिट साइन है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 10 में 4 ऐड कर दें और फिर जो आएगा उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे हमने क्या किया, 10 में 4 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 14 प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो ये भी प्लस का बन गया, और ये माइनस का। अब प्लस और माइनस आपको मालूम है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, 14 में से 14 जाएगा तो बचेगा 0, और 0 का कोई साइन नहीं होता प्लस या माइनस, तो बस ये हमारे पास 0 आ गया। तो अब यहाँ पर आपको इस तरीके से फिर से इसको सॉल्व करके बताने का मेन मोटिव क्या था। तो इसको सॉल्व करने से हमें ये पता चला कि अगर हम x के प्लेस पर -2 रख दें तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये जो -2 है वो 0 ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि 0 ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। 0 ऑफ पॉलिनॉमियल किसी पॉलिनॉमियल के लिए x की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू को 0 कर दे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसको और अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अब इसी एग्जाम्पल को हमने फिर से क्या किया, y के प्लेस पर अब हम क्या करेंगे, √3 लेंगे, ठीक है। और तो अब देखिए सेम इक्वेशन है हमारे पास, y² - 3, तो हमने क्या किया, q के ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया √3, यानी y को हटा करके √3 ले लिया। अब हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो क्या है, y² - 3, तो अब हम y के प्लेस पर √3 लिया हुआ है, तो अब √3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर कर लेते, 3 आ गया, और ये -3 है और ये प्लस का 3 आया है, तो +3 - 3 सब्ट्रैक्ट होकर के 0 बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और किसने हमारी पॉलिनॉमियल की वैल्यू को 0 किया, √3 ने। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो 0 है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास यही वाली इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, इस इक्वेशन को, ठीक है। अगर हम इसको लिखें इस तरह से, x² + 7x + 10, ठीक है। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीज़ देखा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होती है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हम x के प्लेस पर ऐसी वैल्यू रखें जो इस इक्वेशन को या इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई कर ले। इक्वेशन क्या होता है, इसके आगे हमने ऐसे इक्वल का साइन लगा के 0 लगा दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब जब दोनों साइड बराबर हो जाएगा तो वो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर 2 रखने पर x की वैल्यू क्या, पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो -2 रखने पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 0 है ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और इसको समझने के लिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3rd चैप्टर में या 4th चैप्टर में, जो भी चैप्टर है, तो उसमें हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे होंगे, या हो सकता है इस चैप्टर में भी हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हों कुछ, तो उनके ऊपर जब हम लोग इस 0 को अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए ये 0 ऑफ पॉलिनॉमियल कितना ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे भी जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे ना, तो आपको खुद ब खुद ये समझ में आएगा कि 0 ऑफ पॉलिनॉमियल एक्चुअल में होता क्या है और ये किस काम आता है।